गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सिलोगिज्म देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सिलोगिज्म से रिलेटेड। सम आइडियाज़ आर क्लूज, सम क्लूज आर हिंट्स, नो हिंट्स इज़ नोशन। तो जनरली होता क्या है, सम का सम में कन्वर्जन होता है। सम का सम में, सम को आई सपोज करते हैं, सम को आई से डिनोट करते हैं। आई सम का सम में कन्वर्जन होता है, आई का आई में कन्वर्जन होगा, ए का ए में होगा। ए का मतलब ऑल ऑल गार्डन आर पार्क, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ कि ऑल गार्डन आर पार्क। तो अगर उसका कुछ कंक्लूज़न ऑल में आएगा तो वो हो जाएगा, बट आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि सम और ऑल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब सिमिलर होते हैं, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिमिलर होते हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो भी सिमिलर है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो सेंटेंसों में से कैंसिल आउट हो जाएगा जो सिमिलर रहेगा। सम और ऑल का अगर कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, सम और ऑल का अगर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम, और ए का ए में कन्वर्जन होगा, ऑल का ऑल में हो जाएगा, लेकिन आई का आई में कन्वर्जन होगा, लेकिन ऑल का सम में नहीं होगा। ऑल का ऑल में कन्वर्जन नहीं होगा, ऑल का सम में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ऑल गार्डन आर पार्क, तो सम पार्क्स आर गार्डन, ये हो सकता है। सम पार्क, पीछे से देखिए, सम पार्क्स आर गार्डन, तो ये हो सकता है। अब जैसे देखिए दो ऑल दिए हुए हैं, ऑल मतलब ए दिया है, इसको ऑल को ए सपोज कर लीजिए, ऑल को ए सपोज कर लीजिए। अब देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर पार्क सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और यहाँ पर प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट मतलब जो पीछे का पोर्शन आ रहा है उसको प्रेडिकेट बोल, सब्जेक्ट मतलब जो फर्स्ट प्रेफरेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ उसे सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं। तो इन दोनों सेंटेंसों का जब कंपैरिजन करेंगे, हम कंक्लूजन ब्रिंग आउट करने की कोशिश करेंगे, तो पार्क कैंसिल हो जाएगा। तो बचा आपका ऑल गार्डन आर लॉन्स और सम लॉन्स आर गार्डन। जब ऑल गार्डन आर लॉन्स हो गया तो सम लॉन्स आर गार्डन, ये दो सेंटेंस कंक्लूजन में आ गया। अब इसमें से अगर कुछ आ रहा है तो आपका सही हो जाएगा। एटलीस्ट सम ऑर्चर्ड आर गार्डन, अब देख लीजिए, ऑल गार्डन आर लॉन हो गया, तो अब कह रहा है सम लॉन आर ऑर्चर्ड, सम लॉन आर ऑर्चर्ड, सम ऑर्चर्ड आर लॉन, सम ऑर्चर्ड आर गार्डन। तो ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑल और आई मतलब सम और आई में जब कैंसिल आउट करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा वो। ऑल और ऑल में जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं और कुछ मैचिंग का हो रहा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कुछ भी मैच हो रहा है, सब्जेक्ट और एक में सब्जेक्ट और एक में प्रेडिकेट मैच कर रहा होता है, तब वो कैंसिल आउट होता है। और जब ए आई का कंपैरिजन करेंगे और उसमें आई को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ए और आई में। लेकिन आई का आई में कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब आई का आई में कन्वर्जन हो जाएगा, और ऑल का ऑल में कन्वर्जन हो जाएगा, और ऑल का सम में भी कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन अब आई का कह दीजिए ऑल में कन्वर्जन हो जाए, वो नहीं होगा। आई का ऑल में कन्वर्जन नहीं होगा। और जैसे कि ये डिफरेंट ही बता रहा है, देखिए, एटलीस्ट सम ऑर्चर्ड और गार्डन, सम ऑर्चर्ड। अब ये कह रहा है कि सम को ऑल से कैंसिल आउट कर दो, ऑल जैसे ये दिया है और ये सम दिया हुआ है, तो जब यहाँ पर सम है और ये सम को हम आगे लिख देंगे जैसे, और अगर इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होता तब वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैंसिल हो जाता, तो जो रिज़ल्ट आता, जो कंक्लूज़न आता, वो सम लॉन आर ऑर्चर्ड या फिर सम ऑर्चर्ड आर लॉन, जो भी आता वो हो जाता। लेकिन क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम तो है, लेकिन अब देखिए आप, यहाँ पर प्रेडिकेट सेम है और यहाँ पर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये प्रेडिकेट सेम होना चाहिए था और ये सब्जेक्ट सेम होना, तब कैंसिल आउट होता। अब कहिए कि इससे ये ऑल का आई में कैंसिलेशन नहीं होगा, वहाँ यहाँ ऑल और ऑल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब सिमिलर होते हैं तब वहाँ पर वो रूल फॉलो करता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखिए, इसमें से तीनों कोई
जो भी दिया हुआ था कोई भी सेंटेंस फॉलो नहीं किया। तो जब ये कोई भी सेंटेंस फॉलो नहीं करता तो हम ईदर और का रूल देख लेते हैं। अब इसमें देखिए आई, ये ई बन रहा है और ये आई तो इसमें आई ई का रूल फॉलो कर रहा है। अगर आई ई का मतलब नो होता है, ई का मतलब नो, ई नो को डिनोट करता है और आई सम को डिनोट करता है। आई सम को डिनोट करता है, देखिए तो इसका मतलब इधर या तो ये या तो वो। उसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए तब ये रूल फॉलो करेगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। देखिए आइडिया और हिंट मतलब ये दोनों पूरी तरह से मैच करते हुए होने चाहिए और तब हम इधर और का रूल देखेंगे। ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं, या तो ये या तो वो। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा। तो इसलिए इस सेंटेंस में से हमें कुछ भी फॉलो नहीं किया और इसमें आइदर और का रूल फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस आपके क्लियर हो गए होंगे। ऑल गार्डन आर पार्क, तो पार्क कैंसिल, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैंसिल हो जाएगा। ऑल गार्डन आर लॉन हो जाएगा या सम लॉन आर गार्डन हो जाएगा, ये दोनों हो सकते हैं। तो ऑल गार्डन आर लॉन, ये सही है। ऑल ऑर्चर्ड बीइंग पार्क इज एन पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल ऑर्चर्ड ई कंक्लूजन, ई में क्या है, ईदर वन और सेकेंड इज ट्रू। तो ईदर वन ऑल, ईदर वन और टू, थर्ड सेकेंड इज ट्रू। ईदर ऑल ऑर्चर्ड बीइंग पार्क इज पॉसिबिलिटी, और ऑर्चर्ड बीइंग पार्क इज एन पॉसिबिलिटी। तो इसमें देखें ये पॉसिबिलिटी के विषय में बता, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि लॉन कैंसिल। तो ऑल ऑर्चर्ड बीइंग पार्क इज़ पॉसिबिलिटी, ये सेकंड सही हो जाएगा। फर्स्ट तो आपका करेक्ट है ही, पहले से ही करेक्ट है, कंक्लूजन में आपने निकाल लिया है। पार्क पर कैंसिल, ऑल गार्डन आर लॉन, ये सही है पहला आपका। सेकंड पॉसिबिलिटी में सही हो गया, तो उसका मतलब ईदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। अमेरिकन इंजीनियर कैसे सही हो रहा है यार। इधर कंक्लूजन वन एंड सेकेंड इज ट्रू। चल इसको हम फिर देख लेंगे नेक्स्ट टाइम में। इसमें कुछ डाउट है क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी में मतलब इंडियन इंजीनियर, अमेरिकन ऑयल, इंडियन इंजीनियर, अमेरिकन ऑयल, ये सब सपोज किए हुए एलिमेंट हैं। ये पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है। ये ईदर और के केस हैं। इंडियन इंजीनियर, अमेरिकन ऑयल और इंडियन ऑयल, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ईदर और का केस फॉलो करती हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इनको हम आगे सेगमेंट में देखेंगे विद क्लियर कॉन्सेप्ट एंड कंक्लूजन। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सिलोगिज्म में बनती हैं। जब सेंटेंस में हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, दो सेंटेंस जो भी दिए होते हैं उनसे कंक्लूजन नहीं प्राप्त हो रहा होता, तो हम इन तीन पॉसिबिलिटी में सर्च आउट करते हैं। और इन तीन पॉसिबिलिटी में जब हम सर्च आउट कर लेते हैं कि आई का मतलब होता है सम, ई का मतलब होता है नो, ए का मतलब ऑल होता है, ओ का मतलब होता है कि कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं, आई का मतलब सम, ओ का मतलब है इनमें से कुछ नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस दिया होगा, आपको सेंटेंस दिया होगा, तब उसमें आप ओ को ढूंढेंगे। और ऑल, ए का मतलब ऑल होता है पता है आपको, आई का मतलब सम होता है ये भी पता है आपको। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस। नो स्पाइसेस फ्लेवर, ये ई का है, नो है तो इसका मतलब ई का सेंटेंस है ये। एटलीस्ट सम स्पाइसेस आर कलर, एटलीस्ट सम, तो ई से आई बनता ही नहीं है। ऑल स्पाइसेस बीइंग कलर इज़ पॉसिबिलिटी, ऑल स्पाइसेस बीइंग कलर इज़ पॉसिबिलिटी। देखिए ये हो गया ए का केस और ये हो गया आई का केस। इंडियन अमेरिकन, सेकंड ऑप्शन ए, नीदर वन और नॉट टू, बी, दोनों ही गलत हो जाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, तो इसमें से कुछ नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, दोनों गलत हैं। सेकंड कंक्लूजन, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कोई इंडियन अमेरिकन कोई कंक्लूजन नहीं बनाता, ये कोई कंक्लूजन नहीं है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सम आइडियाज़ आर क्लूज, सम क्लूज आर हिंट, सम हिंट्स आर नोशन, इज़ अ नोशन,
देखते हैं। नो नोशन इज़ क्लू, एटलीस्ट सम आइडियाज़ आर नोशन, सम आइडियाज़ आर नोशन। ये देखिए अलग अलग है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिफरेंट है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी मुझे कम ही दिखाई पड़ रही है। डी ओनली सेकेंड इज़ ट्रू, एटलीस्ट सम आइडियाज़ आर नोशन, एटलीस्ट सम आइडियाज़ आर नोशन। आई का आई और ई कैंसिल आउट होगा। सम क्लूज आर नॉट नोशन, सम क्लूज आर नॉट नोशन, तो सम क्लूज आर नॉट नोशन, एटलीस्ट सम आइडियाज़ आर नोशन, सम क्लूज आर नॉट नोशन, एटलीस्ट सम आइडियाज़ आर। हाँ देखिए सम क्लूज आर नॉट नोशन, तो क्लूज से क्लूज कैंसिल हो जाएगा। सम आइडियाज़ आर नोशन, तो ये आपका सेकंड 33 का डी ओनली सेकेंड ऑप्शन, एटलीस्ट सम आइडियाज़ आर नोशन, सम आइडियाज़ आर नोशन, ये सही होगा आपका। एटलीस्ट सम आइडियाज़ आर नोशन, तो सम आइडियाज़ आर नोशन हो सकता है। तो हमने देखा कि क्लू से क्लू सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सम सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सम आइडियाज़ आर हिंट, और हिंट से हिंट कैंसिल हो जाएगा। सम आइडियाज़ आर नॉट नोशन, सम आइडियाज़ आर नॉट नोशन। जब सम आइडियाज़ आर नॉट नोशन, तो जब कह रहा है कि कुछ आइडिया नोशन नहीं होंगे, तो कुछ आइडिया नोशन होंगे भी। आप इस लॉजिक से देखिए कि कुछ आइडिया नोशन नहीं होंगे, तो कुछ आइडिया नोशन तो होंगे ही। तो इस तरह से भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकंड कंक्लूजन सही है। सम नोशन इज़ क्लू, सम नोशन इज़ क्लू। ई का ई में कन्वर्जन होता है, ई का ई में होता है। सम नोशन इज़ क्लू, देखिए सम नोशन इज़ क्लू, तो नहीं आ रहा है, ये कंक्लूज़न नहीं बन रहा है, तो सेकंड बन जाएगा, तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। तो इंडियन इंजीनियर, अमेरिकन ऑयल, इंडियन ऑयल, ये 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। और ये पॉसिबिलिटी जब हमें सेंटेंस में कुछ भी नहीं मिल रहा होता, तो हम जब कंक्लूज़न ढूंढते हैं तो इन 3 पॉसिबिलिटीज़ पे ढूंढते हैं। वो होता है इंडियन इंजीनियर, अमेरिकन ऑयल और ये इंडियन ऑयल। ये शॉर्ट फॉर्म है कंक्लूज़न ढूंढने का। सिलोगिज्म में जैसे कि आप ये गोले वाला ढूंढते रहते हैं ना, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है, मुझे आज तक नहीं समझ में आई। जब मुझे नहीं समझ में आई तो मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं समझा सकती हूँ। तो ये मुझे सिलोगिज्म का ये जो पैटर्न है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, आज तक नहीं समझ में आया। और ये जो श्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इंडियन इंजीनियर, अमेरिकन ऑयल, इंडियन ऑयल, ये कॉन्सेप्ट मुझे शुरू से ही समझ में आ गया है, और मैं इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस पहले भी करती थी और अभी भी आपको समझाने में इसका प्रयोग कर रही हूँ। ये पॉसिबिलिटी बेस्ड है। जब आपको अपने सेंटेंसेस से ए का आपने देख लिया, आई का देख लिया है, ए का ए में कन्वर्जन हो जाएगा, ए का ए में कन्वर्जन हो जाएगा, आई का आई में कन्वर्जन हो जाएगा, ई का ई में कन्वर्जन हो जाएगा। और जब इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में आपको कोई सेंटेंस फॉर्मेशन ना मिले, तब आप आ जाएंगे पॉसिबिलिटीज़ में। पॉसिबिलिटी है इंडियन इंजीनियर, अमेरिकन ऑयल, इंडियन ऑयल। इन तीनों पॉसिबिलिटी, ए का मतलब ऑल होता है, आई का मतलब सम होता है, ओ का मतलब सम नॉट, ओ का मतलब सम नॉट, ई का मतलब नो से जो सेंटेंस बन रहे हैं, आई का मतलब सम, ओ का मतलब सम नॉट है, कुछ नहीं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ठीक है। सम जैसे कहते हैं ना, कुछ बकरियां बंदर हैं, कुछ बंदर बकरियां हैं, इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में आते हैं। तो समझिए कि इस तरह हल करना है आपको। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, एक बार अगर कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में तो कभी निकलेगा ही नहीं लाइफ लॉन्ग, और आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हल कर लेंगे, बहुत इजीली ये स्लोगन्स आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।